लाहौल वला कुव्वत। एक सूफी यात्रा करते हुए रात हो जाने पर किसी मठ में ठहरा। अपना खच्चर तो उसने अस्तबल में बांध दिया और आप मठ के भीतर एक मुख्य स्थान पर जा बैठा। मठ के लोग मेहमान के लिए भोजन लाए तो सूफी को अपने खच्चर की याद आई। उसने मठ के नौकरों को आज्ञा दी, अस्तबल में जाओ और खच्चर को घास और जौ खिला। नौकर ने निवेदन किया, आपके फरमाने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा यही काम किया करता हूँ। सूफी बोला, जौ पानी में भिगोकर देना, क्योंकि खच्चर बूढ़ा हो गया है और उसके दांत कमजोर हैं। हजरत, आप मुझे सिखाते हैं, लोग तो ऐसी ऐसी युक्तियां मुझसे सीख कर जाते हैं। पहले इसका तैरो उतारना, फिर इसकी पीठ के घाव पर मरहम लगा देना। खुदा के लिए अपनी तदबीर किसी और मौके के लिए न रख लीजिए। मैं ऐसे सब काम जानता हूँ। सारे मेहमान हमसे खुश होकर जाते हैं, क्योंकि हम अपने अतिथियों को जान के बराबर प्यार समझते हैं। और देख, इसको पानी भी पिलाना, परंतु थोड़ा गर्म करके देना। आपकी इन छोटी छोटी बातों के समझाने से मुझे शर्म आती है। जौ में जरा सी घास भी मिला देना। आप धीरज से बैठे रहिए, सब कुछ हो जाएगा। उस जगह का कूड़ा करकट साफ कर देना, और अगर वहां सील हो तो सूखी घास बिछा देना। ऐ बुजुर्गवार, एक योग्य सेवक से ऐसी बातें करने से क्या लाभ। मियाँ, जरा खुरेरा भी फिर देना, और ठंड का मौसम है, खच्चर की पीठ पर झूल भी डाल देना। हजरत, आप चिंता न कीजिए, मेरा काम दूध की तरह स्वच्छ और बेलग होता है। मैं अपने काम में आपसे ज्यादा होशियार हो गया हूँ। भले बुरे मेहमानों से वास्ता पड़ा है, जिसे जैसा देखता हूँ वैसी ही उसकी सेवा करता हूँ। नौकर ने इतना कहकर कमर कसी और चला गया। खच्चर का इंतजाम तो उसे क्या करना था। अपने गुजटे मित्रों में बैठकर सूफी की हंसी उड़ाने लगा। सूफी रास्ते का हारा थका ही लेट गया और अर्ध निद्रा की अवस्था में सपना देखने लगा। उसने सपने में देखा, उसके खच्चर को एक भेड़िए ने मार दिया है और उसकी पीठ और जांघ के मांस की लोथड़े को नोच नोच कर खा रहा है। उसकी आंख खुल गई, मन ही मन कहने लगा, ये कैसा पागलपन का सपना है। भला वह दयालु सेवक खच्चर को छोड़कर कहाँ जा सकता है। फिर सपने में देखा कि वह खच्चर रास्ते में चलते समय कभी कुएं में गिर पड़ता है, कभी गड्ढे में। ऐसी भयानक दुर्घटना सपने में देखकर वह बार बार चौंक पड़ता और आंख खुलने पर कुरान शरीफ की आयतें पढ़ लेता। अंत में व्याकुल होकर कहने लगा, अब हो ही क्या सकता है। मठ के सब लोग पड़े सोते हैं और नौकर दरवाजे बंद करके चले गए। सूफी तो गफलत में पड़ा हुआ था और खच्चर पर वह मुसीबत आई कि ईश्वर दुश्मन पर भी न डाले। उस बेचारे को तैरो वहां की धूल और पत्थरों में घिसट कर टेढ़ा हो गया और बागडोर टूट गई। बेचारा दिन भर का हारा थका, भूखा प्यास मरनासन अवस्था में पड़ रहा। बार बार अपने मन में कहता रहा कि यह धर्म नेताओं, दया करो, मैं ऐसे कच्चे और विचारहीन सूफियों से बाज आया। इस प्रकार इस खच्चर ने रात भर जो कष्ट और जो यातनाएं झेली वे ऐसी थी जैसे धरती की पक्षी को पानी में गिरने से झेलनी पड़ती हैं। वह एक ही करवट सुबह तक भूखा पड़ा रहा। घास और जौ की बात में हिनहिनाते सबेरा हो गया। जब अच्छी तरह उजाला हो गया तो नौकर आया और तुरंत तैरू को ठीक करके पीठ पर रखा और निर्दयी ने गधे बेचने वालों की तरह 2-3 आर लगाईं। खच्चर कील के चुप से तरारे भरने लगा। उस गरीब की जीभ कहाँ थी जो अपना हाल सुनाता। लेकिन जब सूफी सवार होकर आगे बढ़ा तो खच्चर निर्बलता के कारण गिरने लगा। जहाँ जहाँ कहीं गिरता था लोग उसे उठा देते थे और समझते थे कि खच्चर बीमार है। कोई खच्चर के कान मरोड़ता, कोई मुंह खोलकर देखता, कोई यह जांच करता कि खुर और नाल के बीच में कंकर तो नहीं आ गया है। और लोग कहते कि यह शेख, तुम्हारा खच्चर बार बार गिर पड़ता है, इसका क्या कारण है। शेख जवाब देता, खुदा का शुक्र है, खच्चर तो मजबूत है, मगर वह खच्चर जिसने रात भर लाहौल खाए हो, अर्थात चारा न मिलने के कारण रात भर दूर ही शैतान की रट लगाता रहा, सिवाय इस धन के रास्ता तय नहीं कर सकता और उसकी हरकत मुनासिब मालूम होती है। क्योंकि जब उसका चारा लाहौल था तो रात भर इसने तस्बीह माला फेरी। अब दिन भर सिजदे करेगा, अर्थात गिर गिर पड़ेगा। जब किसी को तुम्हारे काम से हमदर्दी नहीं है तो अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। बहुत से लोग मनुष्य भक्षक हैं, तुम उनके अभिवादन करने से अर्थात उनकी नम्रता के भ्रम में पड़कर लाभ की आशा न रखो। जो मनुष्य शैतान के धोखे में फंसकर लाहौल खाता है वह खच्चर की तरह मार्ग में सिर के बल गिरता है। किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। कुपात्रों की सेवा ऐसी होती है जैसी इस सेवक ने की। ऐसे अंधकारी लोगों के धोखे में आने से बिना नौकर रहना ही अच्छा है।